अगर देखा जाए तो आए दिन ही भ्रष्टाचार के ही चर्चाएं विभागों के ही द्वारा देखा जाता है। ऐसा क्यों? इससे प्रतीत होता है कि कुछ भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ये आवाज़ उठते रहते हैं, शासन से लेकर के प्रशासन तक, या क्यों न वो ग्राम सभा हो। आज महाराजगंज जिले के अंतर्गत और ग्राम सभा मडरा धमौर है और उसी का ये मामला है। और मामला विभाग का क्या है, जो आंगनबाड़ी है, जिसको बाल विकास परियोजना कहते हैं, ये बाल विकास परियोजना का ये मामला है। नीतू आबलिक अनुराधा, ये लोग जो है अपना फार्म अप्लाई करते हैं नियुक्ति पद के लिए, और दोनों लोगों की जो है जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागजातें हैं, वह और बाल विकास परियोजना को यहाँ से निचलौल से लेकर के जिले तक दिया जाता है, और दोनों लोग अपने अपने भाग्य को आजमाते रहते हैं। अब उसमें ये देखा जाता है जो नीतू हैं, नीतू की शादी लगभग 2013 में हुई थी, और वो जो शादी जिनके द्वारा हुआ था वो उनका जो पति था उसका डेट 2020 में जो है एक्सीडेंट में उनके पति का डेथ हो गया, नीतू का। जबकि नीतू जो है वो भी मडरा धमौर की ही रहने वाली है, और अनुराधा भी जो है मडरा धमौर की रहने वाली हैं। अब मामला यहाँ आता है कि जब वो महिला जो नीतू है, उसके जब पति वो मर गए तो वो विधवा हो गई। तो जब विधवा हो गई तो वह जो है कुछ समय बाद आकर के जो है लगभग 2022 वगैरह में वो फिर जो है दूसरा शादी इटहिया मंदिर में करती है। उस मंदिर में शादी करती है, और लड़का वही है जो लड़का उसके पटीदार का ही है। वो लड़का, उससे शादी होती है और कुछ दिन के बाद ये लोग एक साथ रहते हैं। फिर वो लड़का जो है बाहर कमाने के लिए चला जाता है। अब ये नियुक्ति की बात जहाँ आती है, वहाँ जब जांच पड़ताल होता है तो जो सुपरवाइज़र निचलौल जो यहाँ के कार्यभार देखती हैं, इनका नाम है गुंजन लता श्रीवास्तव। ये जबकि सुनने में ये मिला कि तहसील समाधान दिवस में जो है सरोज के द्वारा कंप्लेन, अनुराधा के द्वारा एक कंप्लेन डाला गया, जो वहाँ जांच अधिकारी जो है, जो एजे निचलौल के वरिष्ठ सुपरवाइजर हैं, उनके द्वारा जांच करने के लिए दिया गया। वह जांच एक दिन जो है मडरा धमौर में किया गया, और वहाँ जो है गांव के जो भी वरिष्ठ लोग थे, महिलाएं थी, और जो वो लड़का जो है, वो जो नीतू जो महिला है, वो उसके सास वगैरह जो भी पटीदार के लोग हैं वो भी मौके से आए। वहाँ ये जो गुंजन लता के द्वारा जांच किया गया, और जांच करने के बाद एक पत्रावली वहाँ जो है लिखा गया, जो प्रस्ताव किया गया, उसमें वो जो नीतू हैं उनकी सास स्पष्ट बताती हैं कि जो है वो मर गए हैं, और मरने के बाद ये शादी जो है दोबारा हुआ है मंदिर के द्वारा। तो ये वो बताती हैं, लेकिन इतने सबूत के बाद सारे पत्रावली वहाँ बनते हैं। जबकि गुंजन लता के ही कार्यालय के रहने वाले जो अमन बड़े बाबू हैं, जानकारी में ये मिलता है उनके द्वारा वो पत्रावली को लिखा गया, और लिख करके कुछ गांव के सदस्य भी और भी जो भी लोग थे, जबकि वीडियो देखेंगे तो उसमें स्पष्ट पता चलता है, और महिलाएं भी वहाँ कह रही हैं कि नहीं, इनका शादी पहले हुआ था, फिर इनका पति का जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गया, उसके बाद जो है पटीदार के ही लड़के से जो है इनकी शादी हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस समय जो पत्रावली जिले तक गई है उसमें गोल झाल देखते हुए एक पत्रावली नहीं, 2 पत्रावली, प्रधान के भी 2 ऐसे हैं, जिसमें यहाँ से ये जो बाल विकास परियोजना निचलौल केंद्र है, आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आप देख रहे हैं कि यही केंद्र है, वही मौजूद है। आज अभी लगभग 25 मिनट पहले यहाँ जो गुंजन लता हैं वो यहाँ के जो वरिष्ठ सुपरवाइजर हैं
उनके जो हस्बैंड है श्रीवास्तव जी, उनसे हमारी बातचीत हुआ। उन्होंने मेरे शब्दों का जो है जवाब न देते हुए गोलमाल उन्होंने जवाब दिया और वो कहा कि ठीक है, जो भी हकीकत है हम आपको बताएंगे। मेरे द्वारा ये कहा गया, महोदय हम लोग एक पत्रकार हैं और पत्रकार के हैसियत से जो अच्छाई है, जो बुराई है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप बुराई बताइए, जो हकीकत है आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन उन्होंने जो है गुंजन लता के जो हस्बैंड है श्रीवास्तव जी, वो गोलमाल करते हुए मेरे बातों को वो टाल दिए और वो कहे कि ठीक है, हम बाद में जो है बताएंगे। ऐसे में जो है इसी जगह अभी हमारे कैमरे में देखेंगे कि इसी कार्यालय के बड़े बाबू भी मौजूद हैं और इसी जगह से जो गुंजन लता है निकल करके बाहर गई हैं। अब चर्चा ये उठ रहा है कि कोई भी व्यक्ति वो जब बात कर रहा है, गांव के लोग जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं जब पारदर्शिता एक बार जो है समाधान दिवस में निचलौल से जब आप वो पत्रावली की मार करके गुंजन लता को मिला और मिलने के बाद जब गुंजन लता के द्वारा जब वो जानकारी या वो जो उसी सत्यता जानकारी की गई और उस पर मोहर दस्तखत ग्राम सभा के लोग हैं, कुछ सदस्य हैं, जब सारा कुछ उसमें सही हो चुका कि जो वो नीतू हैं वो विधवा हैं और कुछ समय के बाद वो शादी कर ली हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इनकी जो है इनके विभाग से जो निचलौल कार्यालय से क्या ऐसा लालच दिखाई दे रहा है, ये दोनों तरफ जो है ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये जो कागज के जो काम है, जो नियुक्ति के काम है, वो जो भी है वो छानबीन करके किए जाते हैं। लेकिन मेरा ये भी कहना नहीं है कि जो गलत है उसका करिए और जो सही है उसका न करिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो हर जगह अगर जो गलती नहीं होती विभाग के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा तो उस पर आवाज़ नहीं उठेंगे। लेकिन अक्सर यही देखने के लिए मिलता है, जो सरकारी कार्यालय है उस कार्यालय में कुछ बैठे ऐसे जो कर्मचारी होते हैं वो भ्रष्टाचार का लकीर खींच करके वो जो है जनता को परेशान करते हैं, पीड़ित व्यक्ति को परेशान करते हैं। और यह इस तरह से जो है आवाज़ न उठने पर जो है ऐसे कर्मचारियों का जो है मनोबल बढ़ता रहता है। अब आगे हम देखते हैं वो जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारों पर वो डंटा कोड़ा अपना चलाते रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कर्मचारी वो जो है बाज नहीं आते हैं, वो गलत करते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है शासन प्रशासन का जो भी चीज़ें आदेश तो होता है, लेकिन ऐसे अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक से लेकर के जिले तक ऐसे जो है मंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को ये बदनाम करने का काम करते हैं। जबकि ये सुनने के लिए ये मिलता है कि जहाँ से वो कोड़े चलते हैं वो सही के लिए चलते हैं, लेकिन गलत वाले जो है उस कोड़े से जो है बाज नहीं आते हैं, जिस पर इस तरीके की जानकारियाँ आते रहते हैं। अब ये जो है जो भी पारदर्शिता है वो वीडियो बनाए, वीडियो हम उसमें डालेंगे, जोड़ेंगे न्यूज़ में, कुछ ऐसे विजुअल हैं और जो भी कागजात हैं हम उसमें डालेंगे। अगर इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं तो हमारे जो तेज भारत न्यूज़ टेलीविज़न ये है, जो भी चीज़ें हैं जो गलत है सही है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट।